हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों धीरे धीरे करके सभी बोर्ड का यहाँ पे लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ रहा है साथियों। अभी अभी आपका जो है भुवनेश्वर जोन का भी डीवी का डेट आ चुका है। चलिए जानते हैं डिटेल में पूरा का पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, ये अभी अभी जो है ये नोटिस आपका जारी हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं 23 सितंबर 2022 यानी अभी अभी ये जो है वो जारी किया गया है। तो चलिए पूरा का पूरा डिटेल में आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। साथियों देख सकते हैं शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस कैटेगरी नंबर 1 एंड स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2। देखिए पहला पॉइंट के अंदर बताया गया है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी भुवनेश्वर ऑन 7 सितंबर 2022। जैसा कि साथियों आपको पता है कि 7 सितंबर के डेट में यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग डेट कैंडिडेट को यहाँ पे पब्लिश किया गया था। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए थे उनको 7 सितंबर के डेट में यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया गया था आरआरबी भुवनेश्वर जोन से। सेकेंड पॉइंट में देखिए बताया गया है कि फर्दर टू द अबव कैंडिडेट्स विद द रोल नंबर गिवन बिलो फॉर द पोस्ट ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस कैटेगरी नंबर 1 एंड स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एज शेड्यूल बिलो। Candidates are advised to report as per their schedule, date and time mentioned below the office of Railway Recruitment Board भुवनेश्वर। यहाँ पे आपका एड्रेस दे दिया है रेल विहार चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर, पिन नंबर इतना। तो साथियों यहाँ पे आपको एड्रेस दे दिया है, इस एड्रेस पे आपको जाकर के विजिट करना है। ठीक है, यहाँ पे कौन से कैंडिडेट का कब है नीचे रोल नंबर मेंशन किया गया दोस्तों, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए थर्ड पॉइंट के अंदर आपको बताया गया है SMS email alerts are being sent to candidates registered mobile email ID for downloading their e-call letter from the RRB वेबसाइट। देखिए आपके जो भी रजिस्टर आपका ईमेल आईडी है अथवा आपका जो फ़ोन नंबर है उसके अंदर भुवनेश्वर जोन से आपको एक मेल भेजा गया होगा अथवा SMS भेजा गया होगा। आप डीवी के लिए ई-कॉल लेटर अपना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर पॉइंट के अंदर बताया गया है द कैंडिडेट्स कॉल फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज इन A4 साइज एज डिटेल इन द CN नंबर एंड ई-कॉल लेटर इशूड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। साथियों आपको बोला गया है कि आपको आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे लेते जाना है और साथ में यहाँ पे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट यहाँ पे फोटोकॉपी लेते जाना है जो कि A4 साइज का होना चाहिए और सभी का सभी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपका खुद का सिग्नेचर उसके अंदर होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में देखिए बताया गया है दोस्तों कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स नॉट मोर देन 1 month ओल्ड। कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग कैंडिडेट्स फुल ऑफ ई-कॉल लेटर ऑफ CBT1 CBT2 CBAT वेरेवर एप्लीकेबल। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि आपको ना 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेते जाना है। ठीक है, 6 पासपोर्ट साइज जो रिसेंट फोटो होगा 1 महीने से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए। तो जो रिसेंट फोटो होगा दोस्तों उसे आपको लेते जाना है और साथ में जो कैंडिडेट फॉइल मिलता है, आपने एग्जाम दिया होगा तो आधा पेपर जो है वो आरआरबी खुद के पास में रख लेता है और आधा जो है वो आपको सौंप देता है। तो जो कैंडिडेट फॉइल होगा CBT1 का, CBT2 का और CBAT का ये आपको लेते जाना है। ठीक है, देखिए छठा पॉइंट के अंदर आपको क्या बताया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए बोला गया है इन केस ऑफ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नेम्स फादर्स नेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलेवेंट एफिडेविट एक्सक्यूट बिफोर मजिस्ट्रेट और नोटरी ऑन रिक्वायर्ड स्टाम्प पेपर स्टेटिंग दैट द रेफर्ड पर्सन इन सर्टिफिकेट इज वन एंड सेम। देखिए साथियों बाई चांस गलती से आपने जब फॉर्म भरा था उस समय अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर अपना नेम या फिर फादर नेम यदि गलती भर दिया था तो ऐसी स्थिति में आपको एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र वहाँ पे उपलब्ध करवाना है और शपथ पत्र के अंदर मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए या फिर नोटरी ऑफिसर का साइन होना चाहिए। ठीक है, साइन और मोहर होना चाहिए। 7th पॉइंट के अंदर देखिए बताया गया दोस्तों नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु फेल टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रिलेवेंट एफिडेविट ऑन द शेड्यूल डेट ऑफ DV एंड द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स इज लिएबल टू बी फोरफिटेड कैंसल्ड। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मान लीजिए आप समय पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन सारे के सारे यदि आप डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा पाते हो, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करवा पाते हो तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, देखिए 8 पॉइंट के अंदर आपको बताया गया साथियों यहाँ पे बोला गया है द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ DV एट द एनी ऑफ द रेलवे हॉस्पिटल लोकेटेड एट संबलपुर खुर्दा रोड मंचेश्वर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DV द कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड अबाउट द हॉस्पिटल वेयर दे विल बी हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। साथियों आपको बोला गया है कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन में, उसके नेक्स्ट डे के अंदर संबलपुर खुर्दा रोड या फिर मंचेश्वर के अंदर आपको जो है आपका DV आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल के बारे में आपको
आपको कब पता चलेगा दोस्तों कि किस हॉस्पिटल के अंदर है? तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल के अंदर आपका मेडिकल होना तय है। ठीक है, 9 पॉइंट के अंदर देखिए बताया गया है, कैंडिडेट्स हैव टू पे द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फी ऑफ 24 रुपये ओनली, देयर इज नो अदर चार्ज टू बी पेड ऑन हॉस्पिटल हेल्थ यूनिट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन इन रेयर केसेस वेयर आर द इन्वेस्टिगेशन लाइक CT स्कैन, CT scan, ultrasound test to be ruled out, refractive eye surgery etc. have to be carried out, for which necessary faculty is not available in the railway hospital health unit. Then for such investigation candidates may have to make the requisite payment to concerned laboratory hospital. साथ में यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई रेलवे हॉस्पिटल के अंदर जब आपका मेडिकल चेकअप होगा उस समय आपको केवल 24 रुपया फी जो है वो पे करना होगा। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि मान लीजिए CT स्कैन किया जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है या फिर आई का सर्जरी का चेकअप किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में यदि रेलवे हॉस्पिटल के अंदर आपका ये सब चेक करने के लिए मशीन्स उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको लेबोरेटरी से चेक करवा करके लाना होगा, दूसरे हॉस्पिटल से चेक करवा करके लाना होगा और उसके बदले आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, लेकिन ऐसा रेयर केस है। ठीक है, ऐसा एक दुर्लभ केस है, ऐसा नहीं होता है और जनरली आपको रेलवे हॉस्पिटल के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, देखिए 10वां नंबर पॉइंट के अंदर आपको बताया गया दोस्तों, द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू प्योरली प्रोविजनल एंड इज लेबल टू कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और देयर आफ्टर in case of any inconsistency, deficiency, disparity detected in the information furnished by them in their online application or any malpractices on their part to the notice at any stage of recruitment process और thereafter। बोला गया दोस्तों, देखिए जो भी कैंडिडेट कोई भी यहाँ सेलेक्टेड किया गया है वो प्रोविजनली सेलेक्टेड है, अगर गलती से कोई गलत इन्फॉर्मेशन या फिर किसी प्रकार से गलत रूप में वो वहाँ पहुँचे हैं तो ऐसी स्थिति में उसकी कैंडिडेचर को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, 11वां पॉइंट के अंदर देखिए बताया गया दोस्तों, इट इज़ टू बी नोटेड दैट merely shortlisted or calling a candidate for document verification medical examination does not entitle him her in a way to appointment in the railways। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जिन भी कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकते कि हमें रेलवे के अंदर जॉब चाहिए। बहुत अधिक मतलब दावा नहीं किया जा सकता कि भाई हमको जॉब ही चाहिए। ठीक है, 12वां नंबर पॉइंट के अंदर बोला गया है, वाइल एवरी केयर has been taken to preparing the result, RRB reserve the right to rectify any inadvertent error or typographical printing mistake etc. RRB regret the inability to entertain any correspondence on this account for the candidates। बोला गया दोस्तों कि RRB का ये अधिकार है रेलवे बोर्ड को कि भाई कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है या फिर तो उसके लिए RRB जो है वो जिम्मेवार नहीं होगी। तो ये सब खैर हर नोटिस के अंदर लिखा रहता है दोस्तों, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर पॉइंट के अंदर देखिए बताया गया है कि वैसे कैंडिडेट, ये तो सारे नोटिस के अंदर ये भी मेंशन होता है कि जो भी लोग जो है वो कैंडिडेट को मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं उनसे थोड़ा सा आप दूर रहें। जो भी प्रॉमिस करते हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं कि भाई रेलवे के अंदर आपको पैसे के बल पे जॉब दिया जा सकता है, तो ये सब पूरा का पूरा फॉल्स है। यहाँ पे रेलवे के अंदर जो है वो मेरिट के बेस पे आपको सिलेक्शन होगा, यानी कि फुल्ली आप मेहनत करोगे, पूरा का पूरा CBT पास करोगे, फिजिकल पास करोगे, मेडिकल पास करोगे तो जाकर के आपको जॉब मिलती है। तो ये तो खैर भाई सबके लिए सारे नोटिस के अंदर मेंशन होता है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शंस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बताया गया है कि आपका DV जो है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड होगा। तो देखिए 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो DV का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखिए बोला गया, ब्लॉक डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एब्सेंट कैंडिडेट 17/10/2022। तो 17 अक्टूबर को वैसे कैंडिडेट का है जो कि यहाँ पे देखिए एब्सेंट बोला गया है। देखिए बोला गया, इट इज़ मस्ट नोटेड दैट फेल्यूर टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल डेट विल बी tantamount to rejection of candidature unless it's supported by documentary evidence that candidates had to appear to university government examination or due to sickness of the candidates no other reasons for absence will be considered, no fresh e-call letter will be issued for the block date। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि सही समय पर आप नहीं पहुँच पाते हैं तो ऐसी स्थिति में 17 अक्टूबर का एक आपको डेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इस डेट को भी आप जा सकते हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा का पूरा डेट मेंशन है कि भाई किस किस रोल नंबर को किस डेट में यहाँ पे रिपोर्ट करना है। यहाँ पे अपना रोल नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, इनको 11 तारीख को रिपोर्ट करना है, टाइमिंग है 9 बजे। इनको देखिए दोस्तों 2 बजे रिपोर्ट करना है, शाम को 2 PM में, और इनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, तो वहाँ से भी आप चेक कर पाओगे, ठीक है। हालांकि आप आरआरबी भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ठीक है दोस्तों। और एक बार आप फिर से यहाँ पे रोल नंबर अपना देख लें कि किस डेट को आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, देखिए 12/10 को यहाँ पे 2 बजे रिपोर्टिंग करना है इन रोल नंबर वाले कैंडिडेट का, 13/10 को यहाँ पे 9 AM पे रिपोर्ट करना है इतने सारे कैंडिडेट को, ठीक है। 13/10 को यहाँ पे 2 PM में रिपोर्ट करना है इतने सारे कैंडिडेट को। देखिए टोटल यहाँ पे बोला गया है, देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन 63। तो टोटल यहाँ पे 63 कैंडिडेट को बुलाया गया है। कैटेगरी नंबर 2 के पोस्ट के लिए स्टेशन मास्टर के लिए आपका टोटल 61 कैंडिडेट है और कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए टोटल 2 कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये था एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दोस्तों, जो कि आपको आरआरबी भुवनेश्वर के वेबसाइट पे मिल जाएगा। और बाकी दोस्तों कोई क्वेरी रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।